अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ना यहाँ तक पहुंचे थे कि जो 9 मुहर्रम की रात आई थी, ठीक है। तो उसमें जो शिमर जो पहुंच चुका था वहां पर ना, करबला के मैदान में, सही है। तो उस मगरिब का टाइम हो चुका था, मतलब होने वाला था ऑलमोस्ट, सही है। तो इसलिए फिर वो रात का टाइम मिल गया था हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो अब ये हुआ था कि रात में उनको ना एक शख्स मिला, कौन ये, तरमा बिन नदी करके कुछ नाम था, ठीक है। और उसने जो है हजरत हुसैन को ये बोला कि जो है मैं आपको एक अलग से एक ऐसा रास्ता दिखाता हूँ कि जहाँ से जो है किसी को पता नहीं चलेगा, मैं आपको यहाँ से खामोशी से ले जाऊंगा, ठीक है। और अपने कबीले बनी तय में ले जाकर 5,000 आदमी अपने कबीले के आपकी खिदमत में पेश करूंगा, आप जिस तरह चाहें उन 5,000 आदमियों से काम ले सकते हैं। तो हजरत हुसैन ने फिर ये कहा कि जो है मैं अपने साथियों को इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, सही है। और बल्कि उल्टा फिर उन्होंने ये भी बताया कि मैंने तो अपने साथियों को ही ये कहा था कि वो जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन जब वो ही मुझे छोड़ के नहीं जा रहे तो मैं तो इस तरह नहीं कर सकता कि अपने हमराइयों को इस तरह छोड़कर चला जाऊं, सही है। और फिर इनफैक्ट उन्होंने, जो साथी थे हजरत हुसैन के साथ जो आए थे, उन्होंने खुद हजरत हुसैन को कहा कि वैसे भी आपने तो कहा था ना कि ये जो दुश्मन है इनको हमसे तो कोई सरोकार है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर रह जाते हैं, आप लेकिन अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाएं, ठीक है। लेकिन हजरत हुसैन ने फिर नहीं मानी ये वाली बात, सही। मगर उनको नहीं ये गवारा था कि वो इस तरह सबको छोड़कर अपनी जान बचा के वहां से चले जाएं, सही। तो इसलिए फिर जो शख्स वो था उसका शुक्रिया अदा किया हजरत हुसैन ने, और उन्होंने वहां पर स्टे किया, उसके साथ नहीं गए उस रास्ते से, ठीक है। फिर सुबह हुई तो शिमर जोशन और अम्र बिन साद, ठीक है, इन दोनों के पास जो लश्कर थे, तो वो सफूफ जो सफ़ें वगैरह थी उसकी सेटिंग पर लाने लगे मैदान में, ठीक है। फिर क्या हुआ, हजरत हुसैन जो थे उन्होंने भी अपने जो साथी थे उन सबको मुनासिब हिदायत दी, सही। और हाँ, शिमर ने, जो हजरत हुसैन के चारों भाई थे, जो शिमर के भांजे थे, उबैदुल्लाह, जाफर, उस्मान और अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुम, तो इन सबको शिमर ने कहा कि तुमको तो अमीर बिन मतलब उबैदुल्लाह बिन जियाद जो कि अमीर था कूफा का, उसने जो है तुम लोग के नाम पे अमाननामा लिख दिया है, ठीक है। तो लेकिन उन चारों ने ये जवाब में कहा कि इब्ने जियाद की अमान से बेहतर अल्लाह ताला की अमान है, सही है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि इस पर शिमर डेफिनेटली बहुत डिसअपॉइंट हुआ, अपना सा मुंह लेकर रह गया जो यहाँ पे लिखा है। फिर क्या हुआ कि हाँ, और फिर बताया गया कि कितने लोग थे वहां पे ना हजरत हुसैन के साथ, तो 72, मतलब 72 लोग थे, कहीं पे आया है किसी रिवायत में 140, कहीं 240। लेकिन जितने भी थे, मैक्सिमम भी ले लें 240 भी, तब भी बहुत कम लोग थे एज कम्पेयर टू जो दुश्मन की फौजें सामने खड़ी थी, सही। अच्छा, फिर क्या हुआ, हजरत हुसैन ने जब सफ़ें वगैरह दुरुस्त कर दी, सबको वसीयत कर दी, इंस्ट्रक्शंस दे दी, उसके बाद बुलंद आवाज से मुखातिब होकर एक तकरीर की, ठीक है। अच्छा, और हाँ, और फिर तनहा जो है उस लश्कर के, वो जो दुश्मनों की फौज उसके सामने चले गए थे, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि ए कूफियों, मैं खूब जानता हूँ कि मेरी जो ये तकरीर है वो कोई नतीजा तो नहीं लेकर आने वाली, तुम लोग को जो करना है वो तुम उससे तो बाज नहीं आओगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अल्लाह ताला की हुज्जत तुम पर पूरी करना चाहता हूँ, और मेरी तरफ से कोई उज़र, और मेरा जो उज़र है वो भी जाहिर हो जाए तुम सब पर, ठीक है। तो बस इतना ही कहा था कि जो खेमे से जो औरतें और बच्चे थे ना, ठीक है, उनके रोने की आवाजें आने लगी, सही। और जो है फिर जो है उनको रियलाइज, हुसैन ने मतलब ये सोचा उस वक्त कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जो मैंने नसीहत की थी कि औरतों और बच्चों को हमरा नहीं लेकर जाओ, वो सही नसीहत उन्होंने की थी। तो हमसे ये गलती, मतलब मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने उनके मशवरे पर अमल नहीं किया, सही। और औरतों और बच्चों को भी साथ ले आया। फिर उन्होंने अपने भाई और अपने बेटे को कहा कि इन औरतों को रोने से मना करो और कहो कि इस वक्त खामोश हो जाए, कल खूब दिल भर कर रो लें। अच्छा, फिर ठीक है, उन्होंने औरतों को समझाया और वो आवाजें, हाँ, फिर वो आवाजें आना खेमों से बंद हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर ये हजरत हुसैन ने जो कूफियों के सामने, उस लश्कर के सामने तकरीर की थी, उसके ये वर्ड्स हैं, मैं ये एज इट इज ही पढ़ देती हूँ, ठीक है। कि लोगों, तुम में से हर एक शख्स जो मुझसे वाकिफ है, और हर एक वो शख्स भी जो मुझको नहीं जानता, अच्छी तरह आगाह हो जाए कि मैं आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा और हजरत अली का बेटा हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा मेरी माँ और जाफर तैयार मेरे चचा थे। इस फ़ख्र निस्बती के अलावा मुझको ये फ़ख्र भी हासिल है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको और मेरे भाई हसन को जवानाने अहले जन्नत का सरदार बताया है। अगर तुमको मेरी बात का यकीन ना हो तो अभी तक आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से सहाबी जिंदा है, ठीक है। अभी तक बहुत से सहाबी जिंदा हैं, तुम उनमें से मेरी इस बात की तस्दीक कर सकते हो।
तुम सॉरी, तुम उनसे मेरी इस बात की तस्दीक कर सकते हो। मैंने कभी वादा खिलाफी नहीं की, मैंने कभी नमाज कज़ा नहीं की, और मैंने किसी मोमिन का कत्ल ना किया, ना आज़ार पहुंचाया। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गधा भी बाकी होता तो तमाम ईसाई कयामत तक उस गधे की परवरिश और निगहदाश्त में मसरूफ रहते। तुम कैसे मुसलमान और कैसे उम्मती हो कि अपने रसूल के नवासे को कत्ल करना चाहते हो? ना तुमको अल्लाह का खौफ है, ना रसूल की शर्म है। मैंने जबकि सारी उम्र किसी शख्स को भी कत्ल नहीं किया, तो जाहिर है कि मुझ पर किसी का किसास भी नहीं। फिर बताओ कि तुमने मेरे खून को किस तरह हलाल समझ लिया है? मैं दुनिया के झगड़ों से आजाद होकर मदीना में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पड़ा था। तुमने वहां भी मुझको ना रहने दिया। फिर मक्का मुकर्रमा के अंदर बैतुल्लाह में मसरूफ इबादत था। तुम कूफियों ने मुझको वहां भी चैन ना लेने दिया, और मेरे पास मुसलसल खुतूत भेजे कि हम तुमको इमामत का हकदार समझते और तुम्हारे हाथ पर बैत खिलाफत करना चाहते हैं। जब तुम्हारे बुलाने के मुवाफिक मैं यहाँ आया तो अब तुम मुझसे बरगश्ता हो गए। अब भी अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझको कत्ल ना करो, और आजाद छोड़ दो, ताकि मैं मक्का या मदीना में जाकर मसरूफ इबादत हो जाऊं, और अल्लाह ताला खुद इस जहान में फैसला कर देगा कि कौन हक पर था और कौन जालिम था। जी, कुछ कहना है किसी को यहाँ पे? इस तकरीर को सुनकर सब खामोश रहे और किसी ने कोई जवाब ना दिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तुम पर हुज्जत पूरी कर दी और तुम कोई उज़र पेश नहीं कर सकते। सही है। अच्छी उज़र पेश करना ना, मतलब क्या बात हो रही है कि वो ना, कि जैसे कत्ल करके ये लोग कह सकते थे ना कि भाई, जैसे जिस जिस रीजन की वजह से आप जायज हो जाता है ना अगले को कत्ल करना, ठीक है, जिनमें से एक ये किसास वाली बात होती है। ठीक है, तो वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैंने तो कभी किसी का कत्ल भी नहीं किया, कि आगे से तुम लोग ये बोल सको कि इस वजह से हमने इनको कत्ल किया है। ठीक है ना? और कोई बात? और ये कैसी बात है ना, कितना दिल हिला देने वाली बात है ना, ये जो हजरत ईसा वाली बात है, कि अगर उनका गधा भी होता तो इतना ज्यादा ईसाई हजरत ईसा को मानते हैं, इतनी मोहब्बत, इतना अ, उनसे अटैचमेंट और सब कुछ है कि इवन गधा जिसकी हैसियत ही क्या होती है, सही है, वो भी होता तो वो उसको भी इतना ज्यादा उसकी परवरिश, उसकी निगहदाश्त में मसरूफ रहते, इतना ख्याल करते कि वह हजरत ईसा का गधा था। ठीक है। और तुम लोग, मतलब मैं तो फिर एक इंसान हूँ, फिर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। ठीक है, तुम लोग को अभी भी मतलब वो नहीं हो रही, पर उस एग्जाम्पल से उन्होंने रिलेट करके बताया ना कि तुम लोग बिल्कुल भी किस तरह से वो हुए हो, हार्टलेस हुए हो ना। और कोई बात इस पैराग्राफ में? ठीक है। और वो जो ये वाली बात तो थोड़ी सी वही है, ये मेरे ख्याल से उलमा ने भी अलग अलग तरह से बयान की होगी, कि अगर वाकई हजरत हुसैन के वर्ड्स थे कि मक्का मुकर्रमा के अंदर बैतुल्लाह में मसरूफ इबादत नहीं, सॉरी, ये कि अभी तुम लोग मुझे आज़ाद कर देते हो तो मैं जाके मक्का और या मदीना में मसरूफ इबादत हो जाऊं ना, तो इस पर हम लोग को था ना कि वो जुल्म के अगेंस्ट तो उनको खड़ा होना था। ठीक है। तो वो ये उन्होंने वाकई में कहा कि नहीं, कि मतलब मसरूफ इबादत हो ना, तो मतलब हमारे जहन में वो पिक्चर आती है ना कि जैसे बस आप एक कमरे में बैठ के और अपना तस्बीह पढ़ते रहो, नफलें पढ़ते रहो। तो इस्लाम इस चीज का नाम तो नहीं है ना। ठीक है। तो ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता ना हजरत हुसैन के साथ। चले, और बताइएगा कोई बात अगर किसी ने करनी हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हजरत हुसैन ने कहा ना कि अल्लाह का शुक्र है मैंने तुम पर हुज्जत पूरी कर दी और तुम कोई उज़र पेश नहीं कर सकते। फिर आपने एक एक का नाम लेकर आवाज दी कि ए शब बिन रबीई, ए हज्जाज बिन अल हसन, ए कैस बिन अल अशद, ए हुर बिन यजीद तमीमी, ए फला फला, क्या तुमने मुझको खतूत नहीं लिखे थे और मुझको बाइसरार यहाँ नहीं बुलवाया था, और जबकि मैं आया हूं तो तुम मुझको कत्ल करने पर आमादा हो? ये सुनकर उन सब लोगों ने कहा कि हमने आपको कोई खत नहीं लिखा और ना आपको बुलाया। ठीक है, ये जब इन लोगों का सेपरेटली नाम ले लेकर मुखातिब किया, ठीक है, और कहा कि तुम सबने तो मुझे खतूत भेज के यहाँ बुलाया था, इंसिस्ट किया था, फिर अब मुझे ही कत्ल करने लगे हो। तो ये सुनकर जो वो सब लोग थे सामने, उन्होंने कहा कि हमने नहीं आपको कोई भी खत लिखा, ठीक है, हमने नहीं आपको बुलाया। हजरत हुसैन ने वो खतूत निकाले और अलग अलग पढ़कर सुनाए कि ये तुम्हारे खतूत हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाह हमने ये खतूत भेजे या नहीं भेजे, मगर अब हम अलल ऐलान आपसे अपनी बेजारी का इजहार करते हैं। हम्म। पहले कह रहे कि हमने कोई खत नहीं लिखा,
तो अब जब सामने खत प्रेजेंट कर दिया तो हुसैन ने कि ये देखो, फलां के नाम से ये आया, फलां के नाम से पूरा पढ़ के उन्होंने सुना दिया, ठीक है, दिखा दिया। तो फिर जो है वो कह रहे हैं कि हमने भेजे या नहीं भेजे ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन अब हम ऐलान कर रहे हैं कि हम आपसे अपनी बेजारी का इजहार करते हैं। ये सुनकर हुसैन रजील्लाहु ताला अन्हु ऊंट से उतरे और घोड़े पर सवार होकर लड़ाई के लिए मुस्तैद हो गए। ये सुनकर हजरत हुसैन ऊंट से उतरे और घोड़े पर सवार होकर लड़ाई के लिए मुस्तैद हो गए। कोई लश्कर से एक मिनट रुकिएगा। कोई लश्कर से अव्वल एक शख्स मैदान में मुकाबले की गर्ज से निकला। अ, कोई लश्कर से अव्वलन एक शख्स मैदान में मुकाबले की गर्ज से निकला, मगर उसका घोड़ा ऐसा बिदका कि वो घोड़े से गिरा और गिर कर मर गया। यानी कि उस लश्कर से ना, उधर जो, हाँ ठीक है, दुश्मनों का जो लश्कर था ना, ठीक है, एक शख्स मैदान में मुकाबले के लिए आया, हजरत हुसैन से मुकाबला करने के लिए ना, ठीक है। तो लेकिन उसका जो घोड़ा था वो इस तरह से बिदकने लगा कि वो शख्स घोड़े से गिरा और वो गिर कर मर गया। ठीक है, मुकाबला होने ही नहीं पाया, पहले ही वो गिर कर मर गया। सही है। फिर क्या हुआ, इस कैफियत को देखकर हुर बिन यजीद तमीमी इस अंदाज से जैसे कोई हमला आवर होता है अपनी ढाल अपने सामने करके और घोड़ा दौड़ाकर हुसैन के पास आया और ढाल फेंक दी। अच्छा, जब ये देखा इसने, ये हुर बिन यजीद तमीमी ने उस शख्स का कि भाई वो घोड़ा बिदका और गिरकर वो बंदा मर गया। सही है ना। तो फिर क्या हुआ कि हुर बिन यजीद तमीमी इसके ये सब देखकर इस अंदाज से जैसे कोई हमला आवर होता है और अपनी ढाल अपने सामने करके और घोड़ा दौड़ाकर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और ढाल फेंक दी उसने। हजरत हुसैन ने पूछा तो किस लिए आया है। उसने कहा कि मैं वो शख्स हूं जिसने आपको हर तरफ से घेर कर और रोक कर वापस ना जाने दिया और इस मैदान में कयाम करने पर मजबूर किया। ठीक है। ये और बिन यजीद तमीम था ना, जिससे हजरत हुसैन ने कहा था कि मतलब मुझे मक्का वापस जाने दो ना, तो उसने पीछे हजरत हुसैन जाने लगे थे तो वहां उसने फिर पीछे से कवर कर लिया था उनको। ठीक है ना, उनके सारे रास्ते रोक दिए थे कि वो नहीं जा सके मक्के की तरफ वापस ना। तो फिर उसने ये बातें रिपीट की कि मैं वो शख्स हूँ जिसने आपको हर तरफ से घेर कर और रोक कर वापस ना जाने दिया और इस मैदान में कयाम करने पर मजबूर किया। मैं अपनी इस खता की तलाफी में अब आपकी तरफ से कूफियों का मुकाबला करूंगा। अच्छा, मैं अपनी इस खता की तलाफी में अब आपकी तरफ से कूफियों का मुकाबला करूंगा। ठीक है, यानी अब मैं आपकी पार्टी में आ गया हूँ। सही। आप मेरे लिए मगफिरत की दुआ करें। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको दुआ दी और बहुत खुश हुए। अच्छा। तो हुर बिन यजीद तमीमी जो था उसको फिर अब मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस बुक की रियलाइजेशन हो रही है कि उसकी वजह से हजरत हुसैन को अब ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है ना। वरना अगर वो नहीं रोकता तो उस वक्त हजरत हुसैन वहां से चले जाते। ठीक है, क्योंकि उस वक्त तक तो इब्ने साद भी उनके पास नहीं पहुंचा था ना। जब एक यानी कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने दो लोगों को रवाना किया था ना, एक इब्ने साद को, ठीक है, यानी साद बिन अबी वक्कास का जो बेटा था, उसको, और ये हुर बिन यजीद तमीमी को, दोनों को लश्कर देकर रवाना किया था कि जाके ढूंढो हजरत हुसैन को ना। तो सबसे पहले हुर बिन यजीद तमीमी को मिले थे ना हजरत हुसैन। तो वहां पे बात हुई थी कि जो है मतलब मुझे जाने दो वापस। तो हुर बिन यजीद तमीमी ने जैसे घेर नहीं लेते हर तरफ से, घेर लिया था, तो उसकी वजह से हजरत हुसैन को वहां स्टे करना पड़ा था। उसके बाद इब्ने साद से मुलाकात हुई थी ना। ठीक है, हजरत हुसैन की। तो वो फिर ये कह रहे हैं कि अब इस पूरी सिचुएशन में वही लेकर आया ना फिर क्या ना, हुर बिन यजीद तमीमी। तो उसने फिर कहा कि मैं इस खता की तलाफी करता हूँ कि मेरी वजह से आपको यहाँ रुकना पड़ा और ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो अब मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा इन कूफियों के अगेंस्ट। ठीक है, और आप मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर लें। सही। और तो हजरत हुसैन ने जब ये सुना तो वो उसको दुआ दी और बहुत खुश हुए। ठीक है, कोई और बात। शिमर दिल जोशन ने अम्र बिन साद से कहा। शिमर ने, हाँ, शिमर और अम्र बिन साद उस तरफ इकट्ठा थे ना, जो सफ़े वगैरह सही कर रहे थे। ठीक है। तो वहां पे अब क्या हुआ कि शिमर ने अम्र बिन साद से कहा कि अब देर क्यों कर रहे हो। अम्र बिन साद ने फौरन एक तीर कमान जोड़कर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर की तरफ फेंका।
ठीक है, शिमर ने अमर बिन साद को कहा था कि अब क्यों देर कर रहे हो, तो अमर बिन साद ने क्या किया, फौरन एक तीर कमान जोड़कर, ठीक है, और हजरत हुसैन के लश्कर की तरफ फेंका और कहा कि तुम गवाह रहना कि सबसे पहला तीर मैंने चलाया है। ठीक है, अमर बिन साद ने शिमर को कहा कि अब तुम गवाह रहना कि देखो सबसे पहला तीर जो है वो मैंने चलाया है हजरत हुसैन के लश्कर की तरफ ना। इसके बाद कूफियों के लश्कर से दो आदमी निकले। अच्छा, तीर फेंक दिया है, फिर क्या हुआ है, अब सॉरी, कूफियों के लश्कर से अब दो आदमी फ्रंट पर आए। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से एक बहादुर ने मुकाबले पर जाकर दोनों को कत्ल कर दिया। फिर इसी तरह लड़ाई का सिलसिला जारी हुआ। ठीक है, वही जो वन ऑन वन वाली बात होती है ना, तो वहां से दो आदमी आए और हुसैन की तरफ से एक बहादुर। वाई एक बहादुर, क्यों नाम नहीं मेंशन हुआ इधर? सब हर जगह तो नाम मेंशन हुए चले जा रहे हैं मुसलसल, यहाँ पे एक बहादुर। हम्म, चले, अच्छा। अब हजरत हुसैन की तरफ से एक बहादुर ने मुकाबले पर जाकर दोनों को कत्ल कर दिया, जो दो कूफियों की तरफ से आए थे। ठीक है, फिर इसी तरह लड़ाई का सिलसिला जारी रहा। देर तक मुबाजरा मुबाजरा की लड़ाई होती रही और इसमें कूफियों के आदमी ज्यादा मारे गए। ठीक है ना, वही जो एक इधर से आया एक उधर से आया, मुकाबला हुआ, खत्म मुकाबला। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब एक इधर से आया फिर एक उधर से आया, इस तरह बहुत सारी फाइट्स हुई। लेकिन ज्यादा उसमें क्या हुआ, जो कूफियों के लोग थे वो मारे गए। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ कि फिर इसके बाद हुसैन, मतलब कि हम लोग के जहन में आता है ना कि एकदम लड़ाई स्टार्ट होते ही सबने इस इधर से झपट्टा मारा उधर से, तो ऐसा नहीं होता था ना। ठीक है, वन ऑन वन होता था। फिर उसके बाद एक टाइम आता था कि फिर सब पूरा लश्कर एक दूसरे पर झपट्टा मार देता था। ठीक है, वो बाद में वक्त आता था। तो अभी तक जो हम लोग जितना पढ़ा है वो वन ऑन वन ही चल रहा है। ठीक है, कूफियों के आदमी वन ऑन वन या टू ऑन टू होता होगा, जो भी इस तरह से करके ना, जैसे कि इधर है ना कि दो आदमी उधर से आए इधर से एक है जो भी। ठीक है, तो इस तरह से करके हो रहा होता होगा। फिर क्या है कि कूफियों के ज्यादा आदमी मारे गए। सही। फिर इसके बाद हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से एक एक आदमी ने कूफियों की सफों पर हमला करना शुरू किया। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से एक एक आदमी ने कूफियों की सफों पर हमला करना शुरू किया। इस तरह बहुत से कूफियों का नुकसान हुआ। अच्छा, ओके। इस तरह बहुत से कूफियों का नुकसान हुआ। हजरत हुसैन के हमराइयों ने आले अबी तालिब को उस वक्त तक मैदान में ना निकलने दिया जब तक कि वो एक एक करके सबके सब ना मारे गए। आ, हजरत हुसैन के जो हमराई थे, ठीक है, उन्होंने आले अबी तालिब को उस वक्त तक मैदान में ना निकलने दिया जब तक कि वो एक एक करके सबके सब ना मारे गए। मैदान में ना निकलने दिया क्या मतलब हजरत हुसैन की फैमिली को अ, उन्होंने मैदान में निकलने नहीं दिया जब तक एक एक करके सब के सब ना मारे गए। एक मिनट आगे पढ़ती हूँ, फिर बताइएगा सही। आखिर में मुस्लिम बिन अकील के बेटों ने आले अली पर सबकत की। आखिर में मुस्लिम बिन अकील के बेटों ने आले अली पर सबकत की। उनके बाद हजरत हुसैन के बेटे अली अकबर ने दुश्मनों पर अ, रु, अ, रुस्तमाना हमले किए। ये क्या होता है, रुस्तमाना? रुस्तम था ना, बहुत बहादुर एक, आई थिंक पर्शियन अच्छा अच्छा फाइटर अच्छा था। अच्छा 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 अच्छा, सही। और रुस्तमाना हमले किए, ठीक है ठीक फुल है। पावर फुल पावर। सही। तो उनके बाद क्या हुआ कि हजरत हुसैन के जो बेटे थे, उन्होंने जो है यानी अली अकबर, उन्होंने दुश्मनों पर रुस्तमाना हमले किए और बहुत से दुश्मनों को हलाक करने के बाद खुद भी शहीद हो गए। इनकी एज पता है किसी को? मतलब मेरे जहन में आता है हजरत हुसैन के बेटे बहुत छोटे थे, लेकिन हजरत हुसैन की भी तो एज काफी हो गई थी ना, तो दैट मीन्स ये जवान होंगे, अली एक अकबर। अली हैं? अकबर जवान थे ना, अली अकबर जवान थे ना, आई थिंक। अच्छा और अली अच्छा। असगर छोटे थे। अली असगर तो बिल्कुल ही इन्फेंट, एकदम ये ही दूध पीते अली हैं ना। अकबर जो है ना, ये वही है जिनके शिया जो है इनकी मेहंदी भी करते हैं। मतलब ये मेरे मेरे ख्याल से 20 से कुछ छोटे ही थे, लेकिन 18 19 इस तरह शायद मैंने सुना है। अच्छा अच्छा, हाँ जवान थे ये अली लोग से। इनकी मेहंदी भी बनाते हैं ना इनकी। अच्छा, सही है, हम्म। ओके। ठीक है, यानी कि ये जवान थे, सही हो गया। तो अच्छा, अब क्या है कि उनके बाद हजरत हुसैन के बेटे अली अकबर ने दुश्मनों पर रुस्तमाना हमले किए और बहुत से दुश्मनों को हलाक करने के बाद खुद भी शहीद हो गए। अच्छा, ये एस्पेक्ट नहीं पता था कि इतना अच्छा मुसलमान परफॉर्म कर रहे थे वाक़े करबला में, ये मुझे तो दूर दूर तक नहीं पता था। अच्छा, यानी कि देखिए मुसलसल वही हो रहा है ना कि अभी मुसलमान ही गालिब हैं, मुसलमान नहीं, सॉरी, मुसलमान तो वो भी थे। हजरत हुसैन की जो फैमिली है वो ही गालिब आई हुई है कूफियों के ऊपर ना, अभी तक। सही है।
तो क्या हुआ कि अली अकबर ने दुश्मनों पर उस्माना हमले किए और बहुत से दुश्मनों को हलाक करने के बाद खुद भी शहीद हो गए अली अकबर, ठीक है। फिर क्या हुआ कि उनके कत्ल होने के बाद हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब्त ना हो सका। अच्छा, उनके कत्ल होने के बाद हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब्त ना हो सका और आप रोने लगे। फिर आपके भाई अब्दुल्ला व मोहम्मद व जाफर व उस्मान, ठीक है, फिर आपके जो चारों भाई हैं हजरत हुसैन के, उन्होंने दुश्मनों पर हमला किया और बहुत से दुश्मनों को मार कर खुद भी एक ही जगह ढेर हो गए। अच्छा, यानी हजरत हुसैन से पहले ये चारों भी शहीद हो गए। इन चारों वही है ना जो शिमर के भांजे हैं। जी जी, ये हाँ, हजरत अली वही है। के ये हजरत अली के बेटे थे ना, जिनसे हाँ दूसरी बेटे शादी तेरे। की थी ना, हाँ उनके दूसरी। बेटे थे। उन्होंने कहा था कि पहले तुम जो है ना शहीद हो ना, हुसैन पे आंच नहीं आने देना, कि अगरचे मुकाबले पे आओ, जंग हो, तो तुम जो है मुकाबला करना, हुसैन को आंच नहीं आने देना, आले नबी पे। ये किसने तो कहा था ये? ये इनकी वालदा ने। अच्छा, ये आपने किसी तो और ये, जगह से पढ़ा होगा, है ना? अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा, ओके तो ओके उस ओके। पे जो ना ये चारों भाई आगे आए और इन्होंने बारी बारी शहीद हुए, मुकाबला अच्छा। किया। आपने देखा ना, शिमर ने आके कहा था कि तुम लोग सेफ हो, लेकिन उसने उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो मुकाबला करेंगे। हम्म। तो सही। और चारों ही रहे, वरना होता है ना जैसे कोई एक चारों चला थे। गया, कोई एक, चारों रहे और चारों बाकायदा, सिर्फ कहने की बात नहीं थी, बाकायदा शहीद हो, मुकाबला किया इन्होंने ना। थे। सही हो गया। तो क्या हुआ अब हजरत हुसैन के सामने कौन, सबसे पहले हजरत हुसैन के बेटे शहीद, जी कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं, अच्छा। मैं यही कहती हूँ, अल्लाह आलम, लेकिन ये हमें तारीख से मिलता है कि उनकी वालदा ने कहा था कि तुम लोग मैदान में पहले आना। डेफिनेटली, वाकई और वालदा की तरबियत वाकई में ऐसी होगी, इतनी आसानी से ऐसे लोग कहाँ तैयार होते हैं। सही बात है। तो क्या हुआ कि फिर ना, ये चारों जो है शहीद सबसे पहले अली अकबर हजरत हुसैन के बेटे शहीद हुए। फिर जो है ये चारों भाई उनके शहीद हुए, ठीक है, मुकाबला दुश्मनों पर हमला करते हुए, और बहुत से दुश्मनों को मारकर खुद भी एक ही जगह, हाँ, ये चारों भाई ढेर हो गए। आखिर में हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के एक नौ उम्र बेटे मोहम्मद कासिम ने हमला किया। नौ उम्र हम किस एज ग्रुप को बोलेंगे? बिल्कुल यंग है, जैसे 15 16 कुछ ऐसी होगी। या मुझे लग रहा है और ही 12 13 वाली तो नहीं है जय कहीं? 15 16 तो फिर मेरे ख्याल से जवान की कैटेगरी में आना शुरू, वहां तो हो जाते थे ना जवान, हमारे यहाँ तो बेबीज ही रहते हैं। लेकिन आई गेस 9 उम्र मुझे और अर्ली लग रहा है। और किसी को पता है इसके बारे में? अबाउट फहीम, मेरी आवाज 15। आ रही है? अब आ रही है। जी, अरूप? 13 ईयर्स इनकी एज आ रही है। 13? अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम। जी। 13 साल यार। अच्छा, तो क्या हुआ कि मोहम्मद आखिर में, कासिम तो हजरत इमाम हसन के बेटे थे। हाँ, उन्हीं के बेटे कह रहे हैं ना, हजरत हुसैन के बेटे। आप क्या कह रही हैं? इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, मे भी उनके भी हो, नाम इतने सारे कॉमन होते थे ना, अब्दुल्ला के नाम कितने, तो हो सकता है इमाम हसन के भी बेटे। नहीं, इमाम हसन ने मतलब उनको कहा था कि जब ऐसा मामला हो तो इमाम हुसैन का साथ देना। अच्छा अच्छा अच्छा, उस सेंस में कह रही हैं, ओके ओके, सही। ठीक है। तो आखिर में अब अकॉर्डिंग टू दिस बुक के हजरत हुसैन के बेटे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ कि हमला किया और वो भी मारे गए। ठीक है, तो अगर हम इन्हें भतीजा भी कंसिडर कर लें या अपना बेटा भी, दोनों सूरतों में, तो वो जो उन्होंने हमला किया और वो भी मारे गए। गर्ज के हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए करबला में अपनी शहादत और दूसरी तमाम मुसीबतों से बढ़कर मुसीबत ये थी कि उन्होंने अपनी आंखों से अपने भाइयों और बेटों को शहीद होते हुए और अपनी बेटियों और बहनों को इन रूह फरसा नज़ारों का तमाशा देखते हुए देखा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के हमराइयों और खानदान वालों ने एक तरफ अपनी बहादुरी के नमूने दिखाए, तो दूसरी तरफ वफादारी और जानिसारी की भी इंतहाई मिसालें पेश कर दी। हजरत हुसैन के हमराहियों और खानदान वालों ने एक तरफ अपनी बहादुरी के नमूने दिखाए, तो दूसरी तरफ वफादारी और जानिसारी की भी इंतहाई मिसालें पेश कर दी। ना किसी शख्स ने कमजोरी और बुजदिली दिखाई, ना बेवफाई और तन आसानी का इल्जाम अपने ऊपर लिया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सबसे आखिर तन्हा रह गए। ओके। हजरत हुसैन सबसे आखिर तन्हा रह गए। खेमे में औरतों के सिवा सिर्फ अली बवस्त मारूफ बस जैनुल आबिदीन
जो बीमार और छोटे बच्चे थे बाकी रह गए। ये समझाएं जरा, ये क्या अच्छा, लिखा हुआ है? जैनुल आबिदीन तो गए नहीं थे साथ। जैनुल आबदीन इनको कौन तो थे, पता है लेके मुझे? नहीं पता ही गए नहीं, थे। प्लीज बता दें। जैनुल आबिदीन तो गए नहीं थे ना, इनको तो बीमार थे, इनको तो छोड़ के गए थे हजरत हुसैन। ये तो ये अली यहाँ असगर पर का ही हमें नाम है? ये कौन है, मतलब ये बेटे हैं ये उनके? जैनुल आबिदीन हजरत हुसैन के बेटे। और अली असगर कोई और है या यही अली असगर है? भाई आ, अली अली असगर तो अकबर। बहुत नौमौलूद थे, और हजरत जैनुल आबिदीन छोटे थे बहुत, आई थिंक। अच्छा। इसमें थोड़ा ये सा क्या वो हो लिखा रहा है, है। बवस्त मारूफ क्या बवस्त लिखा है? मारूफ, इन्होंने लिखा है बवस्त मारूफ ब जैनुल आबिदीन, यानी इन्होंने एक ही नाम बताया है। अब हम जो पढ़ते हैं तो अच्छा उसमें तो जैनुल अच्छा अच्छा। आबिदीन को छोड़ के गए थे, क्योंकि इन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा था ना। ये कैसे जैनुल आबिदीन को छोड़ देते? छोड़, तो एक किसने जैनुल छोड़ा, मतलब क्या आबिदीन। खेमे में छोड़ा था? आप क्या कह रही हैं, किसको? नहीं, वो देखें। बीमार थे तो जैनुल इमाम हुसैन उनको लेके नहीं गए थे अपने साथ, जी जी उन्होंने जी क्योंकि जी। नस्ल आगे कैसे चलती है इस वजह से यार एक सेकंड नहीं, ना, मना नहीं देखिए कर दिया था। मुझे थोड़ा सा नकल। पिक्चर समझाएं आप लोग कि देखिए खेमे जो औरतों के थे, बच्चों के, वो तो उधर ही मैदान के ही मतलब साथ ही साथ थे ना। मतलब जैसे जी जी, औरतों को नहीं छोड़ा था इसी तरह से इन दोनों बच्चों को भी ये दो बच्चे थे या जब एक जो भी हजरत है। हुसैन का नहीं नहीं, जब हजरत हुसैन का काफिला चला तो जैनुल आबिदीन बीमार थे, जो हमें पता चला है, वल्लाहु आलम। हाँ हाँ। लेकिन ये है कि जैनुल आबिदीन से जो नस्लें चली, तो जैनुल आबिदीन बच गए थे, बाकी तो पूरा कुंभा मारा गया अच्छा था, शहीद हो गया था। तो वो अच्छा। कैसे जैनुल आबिदीन को छोड़ते और जैनुल आबिदीन खेमे में होते? तो आपको पता, अली असगर तो कहते हैं ना कि तलवार पे वो किस तरह से उनको वो किया था, शहीद मुझे किस नहीं तरह से पता किया ना, गया। मसला यही है ना कि मुझे पता नहीं, इसलिए मेरे लिए सब कुछ बड़ा। अच्छा, आप पढ़- ओके सही है। मैं देखती हूँ। अच्छा तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ आप लोगों से, देखें एक होता है ना कि वहां पे एक मैदान करबला में जब ये लोग सब खेमे में थे, जब जंग शुरू नहीं हुई थी, ठीक है, तो वो खेमे क्या अलग होते हैं, फिर उसके बाद पूरा काफिला चला फिर और नए सेपरेट के जो जहाँ पे जंग हुई, या वही खेमे जो सेटअप हुए हुए थे, क्योंकि उसी में थे, सेटअप वही वाले सेटअप खेमे है ना? हाँ खेमे हैं वही जहाँ पर हाँ वही खवातीन है। तो वहां छोड़ी पे थी ना। खवातीन भी हैं, वहां पे ये बच्चे भी हैं, अगर ये दो थे या एक थे, तो वहां पे ये बच्चे भी हैं ना जो बीमार थे, मतलब थे, ये है ना, ये बात हो रही है ना कि वो लेके नहीं गए थे, तो कहाँ वो नहीं लेके काफिला गए जब थे, वो तो चला वहीं था, थे ना। हाँ जब मक्के से जब काफिला चला था ना हजरत इमाम हुसैन का, हाँ तो हाँ। जैनुल आबिदीन कहते हैं कि जैनुल आबिदीन को छोड़ के गए थे, वो बीमार थे, ओ, देखिए नस्लें तो। आप कह रही है मक्के में छोड़ के गए थे? हाँ, अच्छा, तो वही ये नहीं मैं फिर समझ रही। चली, क्योंकि ये फिर तो इन्होंने तो सबको सबको शहीद कर दिया था, तो ये जैनुल आबिदीन को कैसे छोड़ देते? ओ अच्छा 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 अच्छा, ये कह रही हैं अब आप, अच्छा। वल्लाहु आलम, ठीक है आगे ठीक है अल्लाह ठीक है। बेहतर अब मैं आपको इमाम पॉइंट जैनुल करूँ। आबिदीन ने रिक्वेस्ट की थी बहुत इमाम जाने। हुसैन से कि मैं भी जाऊंगा बाबा, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अच्छा चाहते थे कि आगे नस्ल चलेगी इस वजह ओके से। ओके, ठीक है जी, और बताइए, और कोई कुछ कह रहा है? मुझे किसी की आवाज और आई थी। करबला वाली बात आप ही कह रही थी ना, जो मतलब मेरी नॉलेज में वो शेयर कर देती हूँ कि जब इमाम हुसैन को खतूत मिले थे और उनको फिर पता नहीं किसने कहा था कि आप वापस चले जाएं, तो इमाम हुसैन 3 दिन तक चलते रहे। तो जब वो सफर उनका वहीं पे आके रुक जाता था, तो देखते थे, उन्होंने पूछा "ये कौन सी सरजमीन है?" तो इमाम हुसैन ने ये फरमाया था ये करबला है, मतलब उनको किसी ने बताया ये करबला है। तो फिर उन्होंने बोला ये तो हमारे शहादत का मतलब कि वो मकाम है जहाँ हमारी शहादत लिखी गई। तो ये मक्के वाली बात जो मतलब उन्होंने कही थी कि मैं इबादत करूंगा, ये बात मतलब मुझे तो खैर मुझे भी नहीं मालूम। हम्म। लेकिन जो मेरी नॉलेज में है वो ये है कि इमाम हुसैन, ऑब्वियसली ये बात तो बहुत पहले ही बता दी गई थी कि ये शहादत का मतलब जो है वो मकाम वहाँ पे लिख दिया लेकिन गया है। नाज़रीन ये मुकाम तीन। भी बताया था क्या? मुकाम तो नहीं जी मेंशन था, मतलब या था? ये मतलब शहादत के बारे में कहा ना कि आप शहीद होंगे। वो तो क्लियर है, वो इमाम तो हजरत नबी वसल्लम बता दिया था, लेकिन मुकाम तो आई डोंट थिंक सो, या था? मुकाम भी मेंशन किया था नबी करबला का वसल्लम। लेकिन पता नहीं, जो मतलब मेरी नॉलेज में कि आप जब इमाम हुसैन 3 दिन तक सफर करते रहे तो उनका सफर खत्म नहीं होता था, वो वहीं करबला की ही सरजमीन पे मतलब सुबह चलते थे, वो ट्रैवल करते थे और फिर वापस जब मतलब पहुंचते तो सफर आगे नहीं बढ़ता था। तो उन्होंने अच्छा पूछा "ये कौन सी जगह है?" अच्छा तो अच्छा उन्होंने अच्छा। कहा ये करबला है। जब आपको ये बताया गया तो उन्होंने कहा यही वो जगह है जहाँ पे मतलब हम शहीद किए जाए। तो जो मतलब हम्म मेरी नॉलेज में है वो बात वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जी मैं समझ गई, ठीक हो गया। और भी किसी ने अनम्यूट किया था आई गेस, किसी ने और कुछ कहना है यहाँ पे? और मेरे जहन में ये बात आ रही है सिस्टर की बात सुन के कि अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा उनको पता थी कि करबला में जाके उनकी शहादत होनी है और वो इराक की तरफ ट्रेवल कर रहे थे, तो हम्म। फिर मे बी वो फैमिली को ना लेके जाते अगर उन्हें पता होता वहां मेरी शहादत हो जानी है। हाँ ऐसा ही कह रही है, तो यानी लोकेशन नहीं कि वो पता फील होगी कर उन्हें। रहे हैं कि नहीं लाना चाहिए था फैमिली को। हाँ अब्दुल्ला बिन अब्बास ने सही कहा था, अच्छा मशवरा दिया था
लेकिन अगर उनको पता था फिर तो मेरा ख्याल है वो ना लाते। एग्जैक्टली नहीं पता होगा लोग। आप लोग बताएं, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ये प्रोडिक्शन भी बताई थी नबी साहब ने कि करबला में होंगे? क्योंकि वाकई ये तो बहुत ही फिर अजीब सी बात हो गई है ना। नहीं नहीं, जगह तो हमने भी नहीं सुना कि जगह बताई थी एग्जैक्ट। हाँ, वो हो तो सकता है ये फिर तो, किसी और बुक ने इस तरह से बात लिखी हो, वो तो हाँ हाँ, तो रिवायत सबकी आती है। नॉलेज के ठीक है, हिसाब से बात हो रही है ना, जो सही है, जिसने सही है, पढ़ा वो सही। अपने हिसाब से बता रहा है। अब हम्म। डेफिनेटली तो पता नहीं है कि हुआ क्या, कोई था ही हम्म। नहीं उधर, तो फिर वो तो बस सिर्फ लिखा हुआ पढ़ेंगे या स्कॉलर से सुन के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था। जबकि ये ठीक जो है। लास्ट में जो खुतबे के दौरान जो दो तीन जुमले आए हैं, ये तो हमें भी हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नवासे रसूल थे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, वो तो बहुत बहादुर थे। और वो हम्म। कैसे जो है ना हथियार डाल सकते हैं, वो कैसे सिलेंडर कर सकते हैं कि नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, और जो है ना, वो तो हम्म। तीन शराइ तो पहले रखी थी। अरे, उनको भी हम्म। अक्सर लोग कहते हैं कि वो तीन शराइ जो है मैंने नहीं ये समझ में मतलब आती। मैंने ये सुना है कि आपने इमाम हुसैन ने अपनी फैमिली से भी मतलब कहा था वापस जाने को, लेकिन कोई गया नहीं साथ, उन्होंने कहा था नहीं हम आपके साथ ही जाएंगे। वो ये बहुत मतलब एंड जो में, मतलब मुझे वो बहुत एंड में हुआ है ना, वो उस वक्त नहीं हुआ जब करबला में पहुंच गए, अकॉर्डिंग टू उस दिस वक्त भी बुक। मतलब जो मतलब मैंने स्टोरी सुनी है ना, मतलब जी जी। क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट हाँ, लोग लिखते हैं तो डिफरेंट स्टोरीज बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल सही पर बात है, उस वक्त हाँ। भी उन्होंने यही कहा था अपनी फैमिली से कि मतलब जो जाना चाहे चला जाए, तो नहीं गया था वहां, मतलब उन्होंने कहा था नहीं हम ठीक है। आपके साथ ही अच्छा जाएंगे, अच्छा, यानी मतलब शुरू जो में ही मेरी उन्होंने कह नॉलेज दिया में था, समझ गई, शुरू में ही कह कह दिया दिया था था उन्होंने। जब ये हाँ हुआ सही था है, ना हाँ वापस बता, जाने का। बिल्कुल आप लोग बता दिया करें जिसने जहां से जो भी सुना है ना। ठीक हो गया। और अरूप लेकिन आपके ये कौन, किसके वाला है? अ, लेकिन फरहीन, ये मैंने ये पढ़ा है कि कहीं पे कि जब शुरू में मुस्लिम बिन अकील की शहादत का पता चला था ना, उस टाइम कुछ लोग वापस चले गए थे उसी रात। वो अच्छा, लौट आपने कुछ ये सुना है? अच्छा। कुछ निकले थे बीच में, इसलिए कि उन्होंने कहा कि अब वो मकसद खत्म हो गया, जब अगर कूफा वाले भी नहीं साथ दे रहे और उन्होंने उनके सामने ही मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया, उन्होंने कोई हम्म। एक्शन ही नहीं लिया, हम्म। तो फिर हमारा मकसद तो खत्म हो गया। हम अब आगे तो वो था ना कि उनके बेटों ने कहा कि नहीं हमने बदला लेना है, हाँ हाँ तो हाँ। उन्होंने कहा हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अच्छा, आप कह रही हैं कुछ लोग चले हम्म। गए थे वापस, आपने जो सुना, ठीक हो गया। इसमें ऐसे नहीं था पढ़ा पढ़ी, इस बुक में भी ऐसे ही पढ़ा था कि बहुत सारे छोड़ गए थे, लेकिन उनके मुस्लिम बिन हम्म, अकील उनके बेटों ने 40 के फोर्स। करीब लोग नहीं नहीं थे। नहीं नहीं, इस बुक में हाँ, तो ये नहीं आई बात कि छोड़ गए थे। डिस्कशन हो नहीं रहा था और मुस्लिम बिन अकील ने के बेटों ने कहा कि नहीं हम तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन बाकियों का तो नहीं लिखा आया कि वापस चले गए थे कोई लेकिन भी। वो जहां तक ये बात है ना फैमिली का लाने का, वो तो बड़ी पीछे से हम ये बात पढ़ते ही आ रहे हैं कि वो आए ही नहीं थे लड़ने के उसमें। उनको तो लग रहा था वहां मेरी लड़ने बैत के, होगी, सब कुछ सेट हो हाँ जाएगा, वो तो फैमिली सही है, होगी। ये तो ऐसी है। और फिर जिस हाँ हाँ। दिन उन्होंने वहां से कदम बाहर निकाला है और ये करबला के मुकाम तक, उनकी फैमिली कहीं भी अब उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी, ना ये लैदा होने हम्म। को तैयार थी ना फैमिली। हम्म। तो फिर तो एक हम्म। मजबूरी बन गई थी ना कि अब जहां जाना है साथ ही लेके जाना है बस। और बिल्कुल जहां सही। तक ये बात है ना कि हजरत मोहम्मद हुसैन बैकअप नहीं कर सकते, वो कल किशोर आंटी जिक्र कर रही थी, तो मुझे भी पर 2-4 दिन से ये ख्याल आ रहा है कि हजरत मोहम्मद हुसैन का थोड़ा थोड़ा ना वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु वाला एटीट्यूड था, कि मतलब मैंने हम्म। मुसलमानों के खिलाफ क्यों लड़ना है अपनी जात के लिए या किसी के हम्म। लिए। और हम्म। क्यों मैं, हजरत उस्मान ने ऐसे ही अपने आप को पेश कर दिया ना, मतलब बिल्कुल वो नहीं हुए, वो खलीफा थे, लेकिन वो हम्म। नहीं उन्होंने किया कि नहीं ये मुसलमान है मुझे कल को साथ देना पड़े। और मुझे लगता है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का भी यही वो था कि बस ठीक है, जब बैत नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा मकसद ही पूरा नहीं हो रहा, तो हम्म। फिर मैं क्यों लड़ूं इनसे। सही इसलिए भी बात है। शायद वो नहीं लड़ना चाह रहे थे। यही बात होगी वे। और इसमें हम्म। ये भी है कि अगर जैसे कि उन्होंने जो बातें रखी थी उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई बुज़दिली वाली बात है, क्योंकि क्योंकि उनका जो अगर वो है तीन फैमिली थी, उनकी फैमिली उनके साथ थी। फैमिली थी और साथ, हाँ। हाँ बिल्कुल, और उन एक इंसान जब फैमिली के साथ हो ना, वो लड़ने के बेस पे नहीं आता है। नहीं, अगर दूसरा, उनकी अपनी हाँ, भी अपनी भी जात देखी जाए ना, जाहिर बात है वो एक बहुत वो बड़ी ऐसी नहीं है, पर्सनैलिटी थी, हाँ तो वो बिल्कुल। अगर उनके वो 3 पॉइंट्स देखें तो वो कह नहीं रहे कि मुझे किसी ऐसे बॉर्डर पे निकाल दो, अगर वो बात ठीक है बिल्कुल कि जहां मैं हाँ, काफिरों से लड़के काफिरों शहीद हो के जाऊं, लिए, इसका हाँ मतलब है वो काफिरों से मुसलमानों लड़ना, से नहीं लड़ना चाह रहे। और बिल्कुल। अगर आप लोग बहुत पीछे जाए ना, बहुत पीछे, जहाँ इमाम हुसैन ने अमीर माविया के रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैठ हाँ मतलब खिलाफत छोड़ दी थी, इमाम हुसैन तब ना बोल सकते, वो 20 साल बिल्कुल। वो ऐसी जिंदगी गुजारी, उनका कोई मकसद ऐसा था ही नहीं, उनकी बैत का बिल्कुल मकसद भी, और वो वहां से शुरू करें ना, अगर आप दोनों भाइयों का वहां से किरदार देखें, तो इमाम हुसैन तो तब से बिल्कुल खामोश थे। हाँ, सही बात है, तो फिर जो बात यहाँ लगता पे है कि सही चीज बताया को गया बहुत था। पीछे नीचे लेके यार। समझे, तो हमें यही समझे कि बस वो एक फंस गए थे और उसी में सब। और इंसान की एक हवस और वो मलूकियत जो एक आ गई थी ना, बादशाह जो होता है, वो फिर
और ये यार सब वही थे मरियम ना। एक बात सुने, इमाम हुसैन के सामने ये जो हमारे माशाल्लाह से पॉलिटिशियंस हैं, ऐसा कोई लीडर हो और इमाम हुसैन नहीं लड़े उसके अगेंस्ट, ऐसे कैसे हो सकता है यार? जी जी जैसे ये देखिए। जरदारी हैं, ये है वो, देखिए इमाम लड़ने हुसैन बैठे नहीं, रहेंगे वही क्या? हाँ जी। नहीं देखिए, लड़ना यहाँ मैं पे भी भाई यही नहीं है कहना चाह रही मैं एक मैं बात भी बेसिकली, यही क्योंकि कहना हाँ इसी को तो वो लोग कहते हैं कि हमें लड़ना यूं नहीं है। अगर आपके पास फोर्स है, आप गवर्नमेंट के अंडर अगर है ना, हम्म, आपको देखो लड़ना लड़ना तब है है। जब आपको आपके ऊपर, जैसे कि गजवात भी हुई है ना, तो तब हुई है जब सामने से देखो हमला हो। जमात जमात के बगैर, फौज के बगैर लड़ना या उसकी स्ट्रेटजी बनाना एक बेवकूफी नहीं है, वो ये है, वो अकल ये का काम बिल्कुल है, है। ये बिल्कुल है, लेकिन ये कि वो हाँ, आगे भी नहीं लड़ते, वो फंस गए थे और फिर वो आगे, फिर वो वो तो फंस गए जाके थे ना, वो अच्छा रुके रुके, मजबूर थे। अच्छा और एक वो मिनट यार, अरूप बहुत हाँ देर से बेचारी कुछ कहना चाह रही है, हम लोगों हाँ की हाँ, सुन रही। जरूर अरूप जरूर, मुझे मैं आ रही है सबको उनकी म्यूट, आवाज। अरे मैं हाँ सबको जी म्यूट जी करती हूँ, आप बोले। अब बस अरूप बोलेंगे, अब कोई नहीं बोलेगा, चले मैं बोले। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोगों को क्या लगता है कि जब हज़रत इमाम हुसैन को खूफियों ने खतूत भेजे और हज़रत इमाम हुसैन ने इरादा किया जाने का बैत लेने के लिए, तो हम्म एक हाकिम वक्त अपेरेंटली जो बन गया था जबरदस्ती से, यजीद, हम्म उसके खिलाफ बैत थी ना ये। तो हम्म हजरत इमाम हुसैन कोई बच्चे तो नहीं थे कि वो, उनको ये था कि हम बस सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, वहां जाके बैत लेंगे और हम्म यजीद जो है वो हमसे डर के जो है वो हम्म, खिलाफत छोड़ देगा। तो बिल्कुल सही ऑफ बात। कोर्स ही न्यू कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। मेरा तो ये ख्याल है। बस ये ये जरूर हो चीज सकता है बिल्कुल ये अरूप, शायद बिल्कुल ये कूफा में टेक्निकल। स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाए। हम्म उन्हें ये शायद नहीं इनिशियली पता था, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि कूफी ही जो है वो हट जाएंगे अपने वादे से या वहां इतना कुछ हो जाएगा। बट ये यकीनन था कि अगर कूफा में हो भी जाती बैत तो यजीद ने अपनी फौजी वहां भेज देनी थी उसके बाद। और अरूप सारी बातें लॉजिकल, सब कुछ सही लगता है, सिर्फ जो फैमिली का ले जाना है ना, वो इस पूरी पिक्चर में बैठता हुआ नहीं, नजर नहीं लेकिन आता बस। लेकिन देखें, लेकिन देखें, ठीक है, वो सारी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको ये कॉन्फिडेंस तो था ना कि एटलीस्ट जो कूफा, जो उनके वालिद ने जिसको वो बनाया था एक सेंटर पॉइंट मुस्लिम रियासत का, वो लोग तो उनके साथ होंगे ना, उनको वहां पे एक पॉइंट, एक ग्राउंड मिल जाएगा। और इस तरह जो है वो थोड़ा सा उनकी एक सपोर्ट बनेगी, लेकिन वो भी नहीं थी ना, बात तो ये है ना। हाँ, तो राइट नाउ जंग करना सही नहीं था ना, ठीक है, लेकिन लेटर ऑन तो हजरत हुसैन जरूर खड़े होते ना, अच्छा मैं वापस मक्का जाता हूँ, मैं एक फौज रेडी करके आऊंगा, मतलब जो उनके जहन में चल रहा होगा, ऐसा तो नहीं ना कि नहीं कर रहे ये लोग, नहीं कर रहे तो खत्म हो गई बात, अब यजीद ही रहेगा खलीफा, तो ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं भी बैत कर लेता हूँ, तो ऐसा तो अब नहीं तो ना। ये सारा वाकया सेल्फ डिफेंस में ही था ना, कि उनको मजबूर कर दिया गया था, अब सारी हम्म बात उन्होंने तलवार तो उठानी थी। चलिए अच्छा सुने ना, इसको फर्दर फिर अब आगे देखते हैं और डिस्कशन भी आगे कर लेते हैं, सही है, और कल करते हैं ना, टाइम हो गया ऊपर, सही है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जज़ाकमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।